हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ और आपकी ब्लेजिंग की वजह से जल्दी ठीक हो रहा हूँ। आज मैं आपको क्लास 10 की एक वीडियो बताऊंगा, कुछ एमसीक्यू कराऊंगा, चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और वो एमसीक्यू आपको हेल्पफुल होंगे बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। आपको मालूम है कि जैसे कि अब हर जगह एमसीक्यू ही है। सीबीएसई भी कहता है एमसीक्यू के लिए, स्कूल वाला भी एमसीक्यू लेगा। तो MCQ are very helpful for the point of view of examination. So you must concentrate on the MCQ. That's why we are making that video. Okay. Let us see some questions of the MCQ of chapter 8, Introduction to the Trigonometry. So here we mention some question on the board. Question number 1. If 4 tan theta is equal to 3, then 4 sin theta minus cos theta, 4 sin theta plus cos theta is equal to। चार ऑप्शंस गिवन है। तो देखो बच्चों, वैसे क्या है कि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। जैसे मैं इस साइड एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ क्या लिखा कि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 3/4। बच्चों कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ हो कि tan 4 थीटा इज इक्वल टू 3, तो कभी भी ये 4 आप इसके नीचे नहीं ले आना, वो गलत होगा। ठीक है ना? और tan थीटा इज इक्वल टू, जब ये इसकी tan थीटा क्या है, रेशियो के आगे गिवन है, तो आप इसके डिनोमिनेटर में ले आएंगे। अब ये 3/4 होगा। अब इसको देखो, जल्दी करने के लिए हमारे पास क्या हो सकता है कि या तो tan थीटा की इसमें वैल्यू पुट कर दें। तो tan थीटा की वैल्यू पुट होती दिखाई नहीं दे रही, तो हम क्या करते हैं, देखिए ट्रायंगल बना लेते हैं। और ये वैसे भी दिख रहा है कि पाइथागोरियन इंटरपोलेट है, तो sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट की जा सकती थी। लेकिन और क्या हो सकता है कि अगर सब पूरे हर एक टर्म को आप cos थीटा से डिवाइड कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा, 4 tan थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 tan थीटा और प्लस का ऐसा आ जाएगा। देखो, sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा आ गया, cos थीटा अपॉन cos थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है। तो अब मुझे ट्रायंगल नहीं बनाना पड़ेगा। tan थीटा के 3/4 वैल्यू दे रखी, क्या लिख सकता हूँ, 4 3/4 माइनस 1 4 इंटू 3/4 प्लस का 1, इससे ये कैंसिल, 2 क्या हो गया, 4 हो गया, 1/2। कौन सा आंसर सही होगा? ये आंसर सही होगा। ठीक है। तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90, अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा, देन फाइंड cos स्क्वायर, देन cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, मतलब इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी। इसके लिए बच्चों क्या, मेरे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू होनी चाहिए। अल्फा और बीटा की वैल्यू कहाँ से आ सकती है? यहाँ से आ सकती है। इसे दे रखा अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा, इसमें पुट कर दो, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 90 दे रखा है। अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा, तो अल्फा की जगह पर 2 बीटा पुट कर दिया, तो एक बीटा ये आ गया, 90 हो गया। बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और हमारा काम क्या होगा कि हम इसमें ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये आ गया मेरा क्या, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा। तो cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी है, 60, sin स्क्वायर बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, इसका स्क्वायर, sin 30 की वैल्यू इसका स्क्वायर, क्या बन गया, 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2। तो इसमें भी क्या होगा कि ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 4 माइनस साइन स्क्वायर 45 cot k tan 60 इज 3.5 पॉइंट के, यानी के की वैल्यू इनमें से कुछ होगी। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, और मुझे सिर्फ एमसीक्यू से मतलब है, टिक मार्किंग से मतलब है, लेकिन क्या है कि शॉर्टकट में अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड।
जितनी देर लगाओगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू ज्यादा होते हैं, टाइमिंग होता है कम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 4 माइनस साइन स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 45 यानी साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। भाई टेबल बच्चों मैंने पहले बताई है आपको वीडियो में। तो 1/√2 इसका स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाई कॉट के आ गया। ठीक है, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 3.5। इस तरीके से इक्वल होगा। आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना। सिंप्लीफाई होगा, ये क्या हुआ, 1/2 डिवाइडेड बाई, इसको इससे क्रॉस किया, क्रॉस करने पे क्या आ गया, ये 3.5 और √3 और कॉट के। ठीक है, अब क्या हो सकता है, ये कि 4 माइनस 1/2 तो क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। भाई 4 में से आधा माइनस कर दोगे तो नहीं, ये नहीं 9। एलसीएम ले लिया इसका, तो 4 आ गया, तो 8 7/2 आएगा। तो ये मेरा क्या आ गया, मैंने क्या लिख दिया, 7/2। और ये इसके डिनोमिनेटर में आ गया, इंटू 3.5 और √3 इज इक्वल टू कॉट के। ठीक है, अब ये और ये मिलकर के 7 हो गया, तो 1/√3 कॉट के, कॉट के। ठीक है, अब के क्या है, के इज द एंगल। 1/√3 कॉट में कहाँ पर होता है, 30 डिग्री में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नहीं 60 डिग्री में होता है, 30 डिग्री में 10 में होता है, तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑफ द स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। ये आइडेंटिटी जैसी दे रखी, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद इनमें से कौन सा आंसर निकल करके आएगा, वो हमें क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। So we have write the question here, then I have to simplify, then come to the next question. तो ये हमसे क्या है, हमने क्या लिख रखा है कि 1/sec अल्फा। अब बच्चों देखो 1/sec अल्फा ये लिखा हुआ है, और ये sec अल्फा, तो अगर एलसीएम ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 + sec स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो 1 + sec स्क्वायर अल्फा मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आ गया, sec अल्फा आ गया। डिनोमिनेटर में क्या आ गया भाई, cos स्क्वायर एक्स -1 -tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर लिख दिया कि cos स्क्वायर एक्स और माइनस कॉमन ले लिया, और 1 + tan स्क्वायर और क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से क्या हुआ कि ये जो मैंने इसको कन्वर्ट करके लिखा है, तो वो एक लाइन यहाँ पे कम लिखी, क्योंकि मैंने एलसीएम ले लिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, क्या आएगा, 1 + tan स्क्वायर अल्फा किसके, वो sec स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर अल्फा के। तो ये आ गया tan स्क्वायर अल्फा, यहाँ क्या आ गया, sec अल्फा आ गया। ये क्या आ गया मेरा, cos स्क्वायर एक्स आ गया। एक्स है, यहाँ पर एक्स दे रखा है, ये अल्फा नहीं है, हर जगह एक्स दे रखा है ना, तो मैं यहाँ पर एक्स लिखूंगा। एक्स ये आ गया, ये भी एक्स आ गया। ठीक है, अब ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया हमारा sec स्क्वायर एक्स के बराबर हो गया बच्चों। ठीक है, लेकिन अभी भी आप देखो कि इसमें से कोई भी आंसर इसमें से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो अभी मुझे इसका मतलब और आगे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है कि हम इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर दें, और फिर देखें कि इसका क्या आंसर पॉसिबल हो सकता है। भाई tan स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और ये किसके बराबर होगा, 1/cos स्क्वायर एक्स। तो ये cos स्क्वायर एक्स मैंने ऊपर की तरफ लिख दिया। ठीक है, ऐसे ये क्या आ गया मेरा, cos स्क्वायर एक्स -1/cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बन जाएगा ये, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई क्या बन गया ये, cos की पावर 4x -1, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये cos स्क्वायर एक्स जो नीचे था वो सबसे ऊपर पहुंच गया, cos स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा काम क्या होगा कि इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें। अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स -1, फिर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक क्या बच जाएगा कि 1/sin एक्स, नीचे एक आ जाएगा। तो इसमें cos एक तो यहाँ पर है,
और दूसरा ये यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है अगर मैं इसको क्या करूँ कि और आगे सिंप्लीफाई करूँ तो ये ऑप्शन क्लियर हो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव राइट हियर अनदर वन। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा वो। और प्रैक्टिस जरूर करने के हो, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सपोज करो कि मैंने क्वेश्चन और लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है ये कि given that sin alpha is equal to 1 by 2 and cos beta is equal to 1 by 2, cos beta is equal to 1 by 2, then find the value of alpha plus beta is। क्या ऑप्शन मुझे दे रखा है, a is equal to 0 डिग्री, b is equal to 30 डिग्री, c is equal to 60 डिग्री और d is equal to 90 डिग्री। ये ऑप्शन मुझे गिवन है। ठीक है, तो अब देखो ये साइन अल्फा 1/2 कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से क्या हो सकता है ये कि साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है, तो साइन अल्फा 1/2 में साइन में कहाँ पर होता है 30 डिग्री, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या हो गया कॉस बीटा क्या होता है 1/2 60 डिग्री, तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। इन दोनों का सम कर दिया, तो अल्फा प्लस बीटा है तो सम क्या तो 90 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नाउ वी हैव कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा हुआ है ये कि एक साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा, थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें कंडीशन दे रखी है कि थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, फाइंड टेन थीटा, यानी टेन थीटा के मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें ऑप्शन में दे रखा है कि √2 - 1, √2 + 1, √2 एंड -√2। ये ऑप्शन इसमें मुझे गिवन है। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा चेंज है, यहाँ क्या लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 कॉस थीटा, वही टेन थीटा की वैल्यू बता रहा है पूछ रहा है। तो वैसे तो करने के लिए कैसे किया जा सकता है, इसको अगर हम किससे टेन थीटा के फॉर्म में इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो कॉस थीटा से इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो कॉस थीटा से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये पूरी इक्वेशन टेन थीटा के फॉर्म में आ जाएगी। तो क्या बन जाएगी टेन थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा √2 माइनस का बना जाएगा ये आंसर होगा। ठीक है ना, तो और देखने में ये बड़ा औसम लग रहा है। नाउ फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी कम टू द अनदर क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है कि इफ साइन 77, क्वेश्चन नंबर 7 था साइन, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू से थीटा की जगह पे 77 डिग्री इज इक्वल टू x, then value of tan 77। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसने मुझे ऑप्शन में दे रखा है कि a 1/1 x का स्क्वायर, b x डिवाइडेड बाई क्या दे रखा है √1 + x का स्क्वायर, c दे रखा है x डिवाइडेड बाई
रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और डी दे रखा है 9। ठीक है। अब देखो बच्चों, कहा गया है कि 90 माइनस थीटा का कंसेप्ट इस साल नहीं यूज करना है, लेकिन यह 77 डिग्री दे रखा है। तो अक्यूट एंगल में भी कुछ भी हो सकता है, जैसे हम थीटा मानते हैं, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। तो अगर हमने ट्रायंगल बना दिया एक तरीके से, ओके, तो थीटा ये मानते, मान लो कि 77 है, इमेज कर लो ये 77, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो गया। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो इसको मैं एक्स बाई 1 लिख सकता हूँ ऐसे। तो एक्स ये हो गया और 1 ये हो गया। ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेस की? तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसलिए ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1 माइनस एक्स। तो ये हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर और प्लस इस साइड को चलो बाई मान लिया है, या नाम डाल दिया इसका ABC। ठीक है। ये 90 डिग्री का है, तो इसको बाई से अपोज कर लिया, तो ये बाई का स्क्वायर, मुझे बाई बराबर चाहिए, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये आ गया। अब इससे क्या निकालना है? टेन थीटा किसके बराबर होगा? एक्स डिवाइडेड बाई ये वैल्यू। तो एक्स डिवाइडेड बाई ये वैल्यू, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। और आगे देखते हैं। फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट। तो इसी तरीके के बच्चों क्वेश्चन होंगे इसमें, और नथिंग विल बी न्यू। जो भी कंसेप्ट हमने यूज किए हैं पहले जब हमने चैप्टर पढ़ा है, वही छोटे छोटे कंसेप्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनको यूज करेंगे और ये MCQ कंप्लीट करेंगे। 4 10x इज इक्वल टू 3, देन फाइंड cos x, देन क्या निकालना मुझे? cos x प्लस sin x। ऐसा क्वेश्चन अभी किया था। तो cos x माइनस का sin x इज इक्वल टू, तो आंसर ही निकाल लेते हैं इसका, क्या ऑप्शन लिखें। ठीक है। तो बिल्कुल मुझे लग रहा है हाँ, वहाँ यहाँ कुछ लिखा हुआ था। 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/4। इसको अगर sin x से डिवाइड कर, वो cos x से डिवाइड कर दोगे, इस पूरे को cos x से हर एक टर्म को डिवाइड कर दोगे, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10। ठीक है। 11th में पहुंचोगे तो किसी और मेथड से भी करा देंगे। 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4, तो सिंप्लीफाई कर दे 7/4 आ जाएगा, और 4 माइनस 3 1/4 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 7 आंसर। तो ये इसका आंसर है। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हो गए। अभी MCQ करने के लिए चाहे कितने भी करते रहें, और करने चाहिए MCQ। उससे जो है क्या होता है कि कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है आपका। ओके बच्चों, तो हो सकता है कि वीडियो आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू। जय हिंद।